देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। भोपाल में 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हड़ताल इसलिए क्योंकि इंडियन पेनल कोड के हिट एंड रन जो कानून है उसमें संशोधन किया गया है और इसके तहत अगर किसी ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा होगी, साथ ही 7 लाख का जुर्माना भी देना होगा। और इसी के विरोध में भोपाल में यानी राजधानी में हड़ताल किया जा रहा है ड्राइवरों के द्वारा। तो हम जानेंगे कि आखिर उनके क्या क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या मांग है जिसको लेकर के वो हड़ताल कर रहे हैं और कब तक इसे जारी रखेंगे। हिट एंड रन कानून के विरोध में भोपाल में ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। तो ये जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं कि कब तक जारी रहेगी और इसको लेकर के क्या मांग है? क्या कानून में जो लाया गया है संशोधन उसको खारिज कर देना चाहिए, सरकार वापस ले लेना चाहिए, क्या मांग है? देखिए वो 1, 2, 3 तारीख को जो बंद करा गया है गाड़ी वालों की तरफ से, ट्रक एसोसिएशन की तरफ से, तो ये क्या है जो कानून बना है उस हिसाब से ड्राइवर को अगर ड्राइवर गलती से अगर गाड़ी चला रहा है तो ज़्यादातर 80% मामले ऐसे रहते हैं कि ड्राइवर की गलती नहीं रहती, सिर्फ 20% में ड्राइवर की गलती रहती है। कोई आदमी अगर बाजू से गाड़ी के अंदर घुस जाता है तो वो उसकी गलती है, ना कि वो ड्राइवर की गलती है। अब क्या होता है, अब ड्राइवर वहाँ पर स्पॉट अगर छोड़ के जाएगा नहीं तो बच जाएगा, और अगर वो ड्राइवर रुका और रुकने के लिए उसने जिसकी एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के अगर वो ले आएगा अस्पताल तक, उस बीच में जो पब्लिक है वो पब्लिक उस ड्राइवर को ख़त्म कर देती है, मार देती है और ट्रक को आग लगा देती है। तो ड्राइवर का जान भी बचाएगा, माल भी बचाएगा। उसमें क्या है, ड्राइवर अपनी जान भी बचाएगा और माल भी बचाएगा। क्या है कि कोई नहीं चाहता कि व्यक्ति अपन से दुर्घटना में गलती रहते, लेकिन क्या है कोई भी अपने कारण से नहीं करना चाहता। क्या है कि ये कानून गलत बना हुआ है, इसलिए इशू से इसके तहत मतलब ट्रांसपोर्टेशन इशू के तहत सबने गाड़ी खड़ी करी है, तो हमने भी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। जब हमारे पास 10 लाख रुपये होंगे तो हम 7,000 रुपये की नौकरी कौन करेंगे? जब हमारे पास 10 लाख रुपये होंगे तो हम 7,000 रुपये की नौकरी ना करेंगे। तो क्या है कि ये सभी के लिए है, मतलब मेरे लिए नहीं है, ये सभी कार वालों के लिए, जीप वालों के लिए, सभी के लिए, मतलब सभी के लिए ये चीज़। तो ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। मतलब कानून के गलत बना रहा है, मतलब किसी उद्देश्य से बना रहा है, किसी उद्देश्य से नहीं बना रहा है। ये तो अपने पब्लिक को यही जानकारी भी नहीं है, किसी को तो जानकारी भी नहीं है कि भाई ये क्यों बन रहा है। मतलब हमने हड़ताल है तो हड़ताल तो कर दी, लेकिन किस विषय में करी है ये किसी को अभी आधों को जानकारी, आधों को नहीं है जानकारी। तो क्या इसमें ऐसा भी होना चाहिए कि ड्राइवर के अलावा जो पब्लिक है, जो सवारी वो भी है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बगल की गाड़ी है उनकी गलती हो, लेकिन जो चला रहे हैं उनको ही जुर्माना तो जुर्माना भी क्या है कि देखो वाहन चालक की तो कभी नहीं चाहता कि बड़ी गाड़ी वाला कभी नहीं, क्योंकि एक भीड़ चाल चलता है वो, क्योंकि सीधे सीधे चलना है उसको। क्या है मोटरसाइकिल वाले नए नए जो गाड़ी कितने लोग इधर से आ गया, कुछ इधर से आ गया, तो वो आदमी डैमेज हो जाते हैं, तो कुछ घड़ी तो कुछ की दुर्घटना हो जाती है। किसी को मारना कोई व्यक्ति नहीं चाहता। भाई हम 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी में किसी को मारने को निकले हम हमारे घर से, मतलब कहने का मतलब ये सुबह मॉर्निंग में आए तो कमाने आए, खर्चा करने अपने 20 बच्चों का पेट पालने के लिए आए, ये कौन है कि अपन ने किसी को मारने के लिए आए। अब दुर्घटना हो जाती है किसी कारण से, तो ये कौन है कि अब 7-8 लाख रुपये अपने कहने होंगे, तो अपन ये काम कौन करेंगे? कहीं दुकान लेके कहीं पेट के खाएंगे कहाँ पर? भाई ड्राइवर ही करना है तो अपन को ये करना, तो रोड पर आने चाहिए। आम बात है एक एक्सीडेंट। ये हड़ताल हो रही है, उससे अभी बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। नहीं, उसमें ये कब तक जारी रहेगी? ये तो अभी कुछ नहीं पता लगता कि कब तक से 3 तारीख तक के मेन है, 3 तारीख के बाद हाँ ऊपर से क्या परमिशन आ रही है, किसको मतलब कानून लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी है तो पारित शायद हुआ नहीं है, अगर होता है इसमें हम सहयोग करना चाहते हैं। तो मतलब पब्लिक के साथ हम भी क्या है सहयोग करना चाहते हैं, मतलब हम भी इसलिए खड़े हैं कि भाई सबके लिए, मतलब ये हमारे एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। मतलब हमारे साथ आज हमारी बारी, कल दूसरे की बारी, परसों तीसरे की बारी है। एक्सीडेंट तो होना ही है, कंपल्सरी है ना, क्या अपन सही चलना है सामने वाले इस मुद्दे के लिए बंद करना। सबसे पहले तो शराब बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को, सबसे बड़ा मुद्दा ये, क्योंकि 80% लोग पी के ही वाहन चालक चलाते हैं, 80% लोग पी के ही चलाते हैं वाहन, बाकी 20% जो है तो 7% चलाते हैं। अगर कभी इस पर कानून बने तो ये अच्छी बात है। और ये तो मतलब ये मतलब का कानून बनाया ना कि एक्सीडेंट मारे आने वालों के लिए होना चाहिए कानून, तो कुछ वाले 80% आदमी पी के चलाता है, गाड़ी चलाते हैं वो तो बच के चलाते हैं, छोटी गाड़ी वाले, छोटी गाड़ी वाला घुस जाएगा बड़ी गाड़ी में, तो बड़ी गाड़ी वाली भी गलती
तो गलत है, ये कानून बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाँ ये जो सही है। क्योंकि ड्राइवर के पास अभी इतने पैसा होते तो वो ड्राइवर ही 12,000 12,000 10,000 में गाड़ी चला। अब कोई बाइक वाला ही गाड़ी में घुस गया तो ड्राइवर तो जाएगा 10 साल को, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, उसके बीवी बच्चे कौन पालेगा। तो ये कानून बिल्कुल बंद होना चाहिए, जो पहले चल रहा था वो होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर भोपाल में MP नगर के इलाके में हम मौजूद हैं और हमने लोगों से बातचीत की, यानी ड्राइवरों से बातचीत की, तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि ये उनके साथ ज्यादती है, उनसे टैक्स भी लिया जाता है और तमाम तरह की उनकी जो परेशानियाँ हैं उसके बीच इस तरीके का संशोधन कर दिया गया। तो इसलिए ये हड़ताल यहाँ पर जारी है और ये आगे भी जारी रह सकती है। आगे क्या इन लोगों का फैसला होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में